मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। ठीक है प्रिय बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। आइए मैथ का जो 27 फरवरी 2026 का पेपर है उसकी तैयारी आपको सिर्फ 2 मिनट में चैप्टर वाइज करवा देते हैं। आज अभी आपका तीसरा चैप्टर है, इससे पहले पहला दूसरा चैप्टर प्ले लिस्ट में है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। 2-2 3-3 मिनट का वीडियो है प्रिय बच्चों। अगर आप समय से 30 मिनट निकाल लिए, सभी लेसन को रिवाइज कर लिए तो आपका बहुत बेस्ट पेपर जाएगा प्रिय बच्चों। उम्मीद है और आप लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है प्रिय बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। ठीक, इसके बारे में आइए समझते हैं हम लोग। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर दिया रहेगा। देखिए यहाँ पहला पॉइंट, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस टाइप से 2 ठो आपको इक्वेशन दिया रहेगा प्रिय बच्चों। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करना है आप लोग को। चलिए प्रिय बच्चों, बता रहे हैं आपको इसमें करना क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, और 100% गारंटी वाला प्रश्न आता है प्रिय बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके 2-3 ठो पॉइंट बनाए जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट है ए पॉइंट करके बनाते हैं ना। देखो a1/a2 होता है, b1/b2 होता है, c1/c2 होता है। ऐसे 3 कंडीशन बनती है प्रिय बच्चों, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ऐसी एक कंडीशन और होती है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, आप लोग समझ गए। इस टाइप से 3 ठो कंडीशन बनती है। अब बनाया कैसे हमने, देखो x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट a2, इन दोनों का आपस में डिवाइड, इन दोनों का आपस में डिवाइड, इन दोनों का आपस में डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आपको 3 टाइप का रिजल्ट आएगा। तीनों टाइप आपको अच्छे से देखना है। ठीक है प्रिय बच्चों, चलिए अगर आपका पहला ये सब बराबर आ गया, ये मतलब a1/a2 क्या मान लो 2 आया, इसको भी डिवाइड किए 2 आया, इसको भी डिवाइड किए 2 आया। जब सब इक्वल आ गया तब क्या होगा, रेखाएं समपाती होंगी प्रिय बच्चों। क्या होंगी, समपाती। समपाती का मतलब एक रेखा इसे जिस पे खींचिए दूसरी भी इसी पे जाएगी, एकदम एकदम हूबहू है। और जो हल होगा वो अनेक हल होगा, बहुत से हल होंगे, अनगिनत अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। हमने देखा है, बताया कैसे होगी ना, एक लाइन अगर ऐसे है तो इसी जस्ट ऊपर दूसरी भी लाइन होगी समपाती, मतलब दोनों रेखाएं दिखेंगी नहीं। 2 रेखाएं इसे समीकरण तो 2 ठो दिखेगा, लेकिन रेखा जब बनाओगे तो एक ही दोनों चली जाएगी, दिखेगा नहीं। अगर ये सब बराबर आया तो रेखाएं समपाती हो गई, अनेक हल हो गया। एक और होता है जब ये सभी बराबर होते हैं, या जब अनेक हल होता है, या कोई न कोई हल होता है तो संगत होती हैं। इसको भी जानते हो प्रिय बच्चों। ऐसे 2 इक्वेशन देगा, बताएगा बताइए संगत है कि असंगत है। तो आपको जब अनेक हल मिल जाए या कोई भी एक को हल मिले तो आप कह देना संगत है। अगर एक को हल नहीं मिला, कोई हल नहीं है, तब क्या कहेंगे, असंगत है। आइए इसको भी देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अब एक पहला बराबर आ जाए लेकिन ये वाला बराबर ना जाए, जैसे यह 2 आए 2 आए, लेकिन ये 2 ना आए कि कुछ और आ जाए, ठीक, चाहे जो भी आए, तब तो बराबर नहीं है। तो यह जो रेखाएं संपाती हुई थी, एक ही पैसे हुई थी, अब यह दोनों ऐसे समांतर हो जाएंगे। रेखाएं कैसी होंगी प्रिय बच्चों, समांतर हो जाएंगी, मीन्स ऐसे हो जाएंगे। देख रहे ना, रेलवे की पटरी कितना समांतर हो जाएंगी, और इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, एक हल नहीं होगा प्रिय बच्चों। जब कहीं एक कट ही नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यह जो संगत अभी बताया, जब कोई हल नहीं होगा तो इसका संगत नहीं होगा, तब ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखिए, अब यह पहले ही नहीं बराबर होगा, आगे आपको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपको पहले, जब ये दोनों पहले नहीं बराबर होंगे तब हम क्या कहेंगे, यह है प्रतिच्छेदी। क्या है प्रिय बच्चों, प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा। ठीक, और यह क्या होता है, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरे ऐसे एक बिंदु पे कहीं कट करेगी, प्रतिच्छेदी होती। और एक बिंदु पे कट की तो एक ही हल होगा, एक हल। और बुक में कभी कभी बताते अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, एक हल या तो अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब एक हल। ठीक,
और बताओ संगत होगा क्या संगत, तब आप कहेंगे संगत होगा, क्योंकि बताया गया एक हल हो या बहुत हल हो तो संगत ही होंगी। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर संगत पूछता है असंगत पूछता है तो आपको एक हल या अनेक हल होना चाहिए। और असंगत कब होगा, जब कोई हल नहीं है। अगर पूछे रेखाएं संपाती हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तब आप एक कंडीशन लगाना, जो सेटिस्फाई करे वही बता देगा। इस टाइप से गारंटी है प्रिय बच्चों 100%, एक भी परसेंट छोड़ नहीं रहे, 100% गारंटी है। इस टाइप से एक छोटा सवाल एक बड़ा सवाल आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, चलिए इस टाइप के आता है। और इसी लेसन में पहला टॉपिक एक बता दिए। दूसरा टॉपिक देखो, एक सवाल आता है इसी में, अंश में क्या जोड़े। जैसे आपके पास एक भिन्न होगी, अपने से मानना होगा x बटे y, अंश हर वाला सवाल। कौन सा, अंश और हर वाला। ये कहता है अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, तो यह भिन्न इतना हो जाता है। फिर कहता है अंश में ये जोड़ दे, अंश हर में वो घटा दे, भिन्न इतना हो जाता है। इससे रिलेटेड एक सवाल आपको पढ़ के जाना, सिर्फ एक ही सवाल पढ़ना। और एक सवाल जब भी आता है 6 नंबर नहीं तो 4 नंबर में आता है प्रिय बच्चों। आप पिछले साल का कई सालों का पेपर देख लीजिए, इस टाइप का सवाल मिलेगा आंसर हमारा। ठीक है, और यह दो चरण रैखिक समीकरण का ही सवाल है। आपको भिन्न क्या मानना है, x बटे y मान लेना। जैसे अगर कोई अंश में एक जोड़ना है तो अंश में इसे एक जोड़ देना, भिन्न 1/3 हो जाएगी तो इसे 1/3 लिख देना। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इसमें गुणा कराना, फिर y का इधर गुणा कराना, कोई एक इक्वेशन बनेगा। फिर दोबारा कहेगा अंश में नहीं, अब कहेगा हर में एक घटा देते हैं, भिन्न 1/5 हो जाती है। अब इस टाइप का हो जाएगा। फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराना, फिर एक इक्वेशन में दोनों इक्वेशन को हल करके x y का मान निकालना होता है प्रिय बच्चों। बहुत डिटेल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप 2 चरण रैखिक समीकरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय यहाँ नहीं लेंगे प्रिय बच्चों। आइए आंसर टाइप का हो गया, और आपको बता दें तीसरा टाइप। जैसे ऐसे 2 ठो आपकी इक्वेशन मिलेगा। अब पहले तो 3 विधि से आता था, अब 2 ही विधि से आता है। एक सवाल आता है 100%, वो भी है जो भी प्रिय बच्चों इस वीडियो में हम बता रहे हैं 100% ही जो आता है वही बता रहे हो। ठीक है, और पढ़ के जाओगे गारंटी है मिलेगा। तो देखिए ऐसे 2 ठो इक्वेशन मिलेगा, जो ये वाला इक्वेशन हमने दिया। ठीक है, 2 इक्वेशन मिलेगा आपको, गया प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि आप लोग पढ़े हैं प्रिय बच्चों, आप लोग को पता ही होगा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जैसे इसमें से x का मान निकालो, सबको उधर ले जाओ, x की वैल्यू लाके यहाँ रख के हल कर दो, y में इक्वेशन आके हल हो जाएगा। ठीक, फिर y की वैल्यू फिर से इसमें रखना है तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यह प्रतिस्थापन विधि होता है। विलोपन मतलब होता है गायब करना। क्या होता है प्रिय बच्चों, गायब करना होता है विलोपन विधि में। ठीक, तो विलोपन विधि हम लोग कैसे गायब करते हैं, x का या तो गुणांक बराबर हो जाए या तो y का गुणांक बराबर करके जोड़ या घटा देते हैं, कट के x y का मान आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इतने टॉपिक इसमें हैं, और 100% एक एक टॉपिक से सवाल आता है। जैसे इससे एक आएगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, गारंटी है प्रिय बच्चों। और आप लोग इस सबसे एक एक सवाल लगाकर दोहरा कर ही जाइएगा। कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट के जरिए आप हमसे कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। ठीक है प्रिय बच्चों, कहीं कोई डाउट बताइएगा जरूर।